अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 29 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने ड्रिपिंग इफेक्ट स्टार्ट करा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक और क्लास देख लेते हैं ड्रिपिंग इफेक्ट की, ताकि कोई मसला हो तो हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें एक पिक्चर लेनी है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ना हो। लाइक मैंने पिक्चर ले ली है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि ये PNG है। PNG पिक्चर लेनी है ताकि हम इसको आराम से ईजिली मूव करा सकें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना है, उसके बाद हम यहाँ से न्यू लेयर जनरेट करेंगे, और जो न्यू लेयर हम जनरेट करेंगे उसको हम लेकर आ देंगे नीचे। इसका हम चाहे तो नाम भी रख सकते हैं हाथ क्या, ताकि हमें याद रहे। लाइक मैंने इसका नाम रख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर हम कोई सा भी कलर कर देंगे जो आपको सही लगे। लाइक मैं अभी वाइट रख देती हूँ, इस तरीके से ओके कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसका जो है वाइट कलर रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम अपने वापस सब्जेक्ट जो है जिस पर हमारी पिक्चर है उस पर हम आ जाएंगे। इस पर आने के बाद हम यहाँ पर ड्रिपिंग इफेक्ट हमें अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले ड्रिपिंग, जो हमें ड्रिपिंग चाहिए वो हम ड्रिपिंग लेकर आते हैं। लाइक मैं ड्रिपिंग लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं ड्रिपिंग लेकर आ गई हूँ। ये ड्रिपिंग भी हमारे वाइट कलर की, इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर हम आई ऑफ करेंगे अपने बैकग्राउंड की तो हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी ड्रिपिंग लेकर आ गई मैं। देन इसको मैं सब्जेक्ट पर अपने सेट कर लूँगी। लाइक मैंने बैकग्राउंड की आई ऑफ रखी हुई है, अभी मैं इसको सेट कर लेती हूँ। या हम बैकग्राउंड कलर कुछ अभी इस तरीके से डार्क भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ बैकग्राउंड का है और मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब हम इसके आई ऑन कर देख सकते हैं। अब मैं ड्रिपिंग अपनी सेट करूँगी, Ctrl+T से मैंने इसके हैंडल एक्टिव करें, और जिस तरीके से मुझे सेट करनी है मैं इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर लें, जितना ऊपर जितना नीचे आपको सेट करनी है। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल के साथ ड्रिपिंग के थंबनेल पर हम कर देंगे क्लिक। इस तरीके से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी एक्टिव। देन हम जो हमने पिक्चर ली हुई इस वाली लेयर पर आएंगे और हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम Ctrl+D से सिलेक्शन अपनी डीसेलेक्ट करेंगे, और जो हमारी ड्रिपिंग वाली लेयर इसकी आई ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से हमें पास ये नज़र आ जाएगी कि ये हमारा जो है ड्रिपिंग हो चुकी है, यानी कि जो हमने पिक्चर ली थी इस पर हमारा ड्रिपिंग इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। आप इसको सेट कर लें, आपको कितना थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लें, लाइक इस तरीके से। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि बैक पर कुछ पेंट से जो है हमारे पास इफेक्ट आए। लाइक लास्ट क्लास में हमने पेंट ब्रश से करा था, आज हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का कलर वापस अपना जो है वाइट कर लूँगी इस तरीके से, या हम थोड़ा सा इसका जो कलर है वो ब्लू की तरफ ले आते हैं, कुछ इस टाइप का ब्लू कर ले ताकि हमें नज़र आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। या हम ब्लैक रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको वो जो अपना पेंट वाला हमने काम किया था लास्ट क्लास में, वहाँ आपको मैं लाकर दिखाती हूँ। गूगल पर हम लिखेंगे कि पेंट स्प्लैश, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैं गूगल से पिक्चर लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम पेंट स्प्लैश लेकर आ गए, ठीक है। आप चाहे तो JPEG में भी लेकर आ सकते हैं, चाहे तो PNG में भी लेकर आ सकते हैं। PNG में लाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि बैकग्राउंड रिमूव होकर आएगा। JPEG में लाएंगे तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने PNG में अपना पेंट स्प्लैश ले लिया। फिर मैं यहाँ इसके थंबनेल पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगी तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी एक्टिव। इसकी ले लूँगी Ctrl+C से कॉपी लेने के बाद अपनी वापस मैं वही लेयर पर आऊँगी और यहाँ लाकर मैं Ctrl+V से इसको कर दूँगी पेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। और इसकी लेयर हम अपने सब्जेक्ट वाली लेयर के नीचे ले जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। देन हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अगर हमने और बड़ा करना है इसका साइज़, लाइक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और इसको सेट कर लें कि हमें जहाँ इसको सेट करना है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं और इस तरीके से। देन हम अपनी सब्जेक्ट वाली लेयर पाते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव करके इसको भी हम सेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको भी सेट कर लिया, ठीक है। ये दोनों हो गए सेट। इसके अलावा आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और ये इस तरीके से आप ऐड करवा सकते हैं बैक पे, ठीक है। इसके अलावा ये बैक वाला जो है आप काम खुद भी कर सकते हैं। लाइक ब्रशेस, जो आपने पेंट ब्रशेस डाउनलोड करे होंगे, अगर आपने डाउनलोड नहीं करे तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर लें। ब्रश जी के नाम से इसकी जो है वेबसाइट है, वहाँ से
आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारे ब्रशेज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ से। लाइक जैसे मंडाला ब्रश हमने डाउनलोड करता है, इस तरीके से आपको ये पेंट वाले सारे ब्रश उधर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम वहाँ से डाउनलोड करके इस तरीके से भी इफेक्ट बना सकते हैं लाइक। और अगर नहीं तो फिर आप गूगल से डायरेक्ट उठा लें कोई PNG या JPEG की पिक्चर और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्रिपिंग इफेक्ट भी आपको गूगल पर ही पूरी इसकी पूरा इसका जो है ना फाइल फोल्डर बना हुआ होता है, आप वहाँ से ले लें, या फिर आप चाहें तो JPEG में या PNG में गूगल इमेज से पिक्चर लेके इस तरीके से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज के या पिछली क्लास में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।